तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी और जेंडर कलेक्टिव सेमेस्टर 2। ठीक है, हिंदी जेंडर कलेक्टिव और जनरल सेमेस्टर 2। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, बस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी भाषा के कालखंडों से संबंधित। ठीक है, इसमें आदिकाल, आपका आधुनिक काल, वीरगाथा काल, जितने भी हैं, रीतिकाल, इन सभी से क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं। तो एग्ज़ाम हुआ है 80 मार्क्स का, समय 3 घंटे। या विभिन्न यूनिवर्सिटियों में अलग अलग मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मेन चीज़ फोकस करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो इसे नोट करते जाइएगा, और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो मैच कीजिएगा कि इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे और कितना सही हुआ। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद मतलब कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में पेपर को बांटा गया है। ग्रुप ए आपका कंपलसरी पेपर है। इसमें आपको जो है 8 ऑब्जेक्टिव और फिर 4-4 मार्क्स के 2 पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर 16 अंकों वाले 4 पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, पहला है कि हिंदी साहित्य इतिहास को, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें पूछा गया है, आदिकाल नामकरण किसने किया है। ये जो आदिकाल का नामकरण है, इसको किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग इसमें पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद बरदाई ने लिखा है, यह आपका आदिकाल की रचना है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर घ इसमें पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो दोस्तों, आदिकाल को स्वर्ण युग कहा गया है ना। किस काल को जी, भक्ति काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, आदिकाल के भक्ति काल को। ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को। नेक्स्ट देखते हैं, अंक नंबर क्वेश्चन इसमें है, तुलसीदास, आपने सुना ही होगा तुलसीदास का नाम, कवि तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस को लिखा था। वे किस टाइप के कवि थे, किस परंपरा के कवि थे। तो वे राम काव्य परंपरा के कवि थे। दोस्तों, तुलसीदास समाज सेवक भी थे, कवि भी थे। ठीक है, और इनको जब घर से इनकी पत्नी द्वारा फटकारा गया, डांटा गया, तब ये भक्ति की ओर आ गए और राम के भजन कीर्तन और उनकी कविता लिखने में मग्न हो गए। 4 नंबर है, भूषण कवि के काव्य में किस रस की प्रधानता है। तो भूषण कवि के काव्य में किस रस की प्रधानता है, वीर रस की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ये एक मतलब कि ये एक ऐसे कवि थे जिनकी एक आंख नहीं था, जिसके कारण इसको समाज में बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ा था। आदमी कोई सुबह देखता था तो बोलता कि अंधा का आंख देख लिए यार, आप जतरा खराब होगा मतलब समझते ही होंगे किस तरह की मानसिकता थी आदमी में। तो इनको बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ा था समाज में, और ये सबसे फेमस हुए थे। इनकी एक रचना है पद्मावत। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचना है, लेकिन पद्मावत इनकी मुख्य रचना है, जिनके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, इस पर फिल्म भी आई थी, आप सभी को मालूम है, रणबीर कपूर ने बनाई थी फिल्म। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ज नंबर कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। दोस्तों, हिंदी साहित्य में आदिकाल होता है, इसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब आता है ग्रुप ए का भाग बी। इसमें आपको 4 अंकों वाली 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में है, किन्हीं 2 का आंसर करना है। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। पहला है कबीरदास की भाषा, फिर है 4 इस पे लिख सकते हैं, कबीरदास की भाषा के ऊपर आप छोटा सा नोट लिख सकते हैं। फिर है चारण काल नामकरण
का औचित्य के ऊपर लिख सकते हैं। ग नंबर है आपका चंदवरदाई है, चंदवरदाई की देन, इसके ऊपर लिख सकते हैं। और घ नंबर है भूषण का काव्य कौशल। 4 में से केवल 2 पे ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखिए 16 अंकों वाले एंड 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 100 शब्दों में देना है। 16 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मैक्सिमम वर्ड लिमिट मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन था आदिकाल नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया था रासो काव्य परंपरा का उल्लेख करें। 4 नंबर में है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि संत काव्य परंपरा में कबीरदास का स्थान निरूपित करें। 6 नंबर में क्वेश्चन में है कि सूरदास का काव्यात्मक परिचय प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि रीति काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन पर प्रकाश डालें। और इसका अंतिम क्वेश्चन है संक्षिप्त उत्तर दें। अगर आप इसको बनाते हैं तो ये दोनों बनाने होंगे, दोनों 8-8 मार्क्स के हैं। पहला है समन्वयवादी कवि के रूप में तुलसीदास का मूल्यांकन करें। और ख नंबर है बिहारी लाल ने गागर में सागर भर दिया है, इस कथन को स्पष्ट करें। तो ये था आपका हिंदी जनरल कलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, अगर आपकी सब्जेक्ट यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के बनेंगे। एंड इसका PDF का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा। एंड अगली वीडियो AICC के ऊपर या फिर जिस भी टॉपिक है आपका, आप देख सकते हैं, सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।